नमस्कार, मैं शौर्य पंडित। हम लोग इस समय मौजूद हैं लखनऊ में। यहाँ पे आज इंडियन रोटी बैंक ने पूर्ण किए हैं अपने 7 वर्ष। आज हम आप लोगों को मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो इसके संस्थापक हैं, वहीं कुछ राजनीतिक हस्तियों से भी, जिन्होंने आज इस 7 वर्ष पूरे होने पे हमसे बात करते हुए बताया कि इस इंडियन रोटी बैंक का किस तरह से सफ़र शुरू हुआ, क्या किस तरह से कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे कहाँ तक जाएंगे, क्या विजन है, क्या मिशन है। इसके लिए अभी हम आप लोगों को मिलवाएंगे उनसे भी जो इसके संस्थापक हैं और आज जानेंगे इसका उद्देश्य। क्योंकि रोटी एक ऐसा मुद्दा है जो हमसे, आपसे, दुनिया के हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि भारत जो है विश्व गुरु होने का जहां एक तरफ दावा कर रहा है, वहीं हंगर इंडेक्स में दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। यहीं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी नीचे पहुंच चुके हैं हम। अतिथि आए हैं, आप सभी जानते हैं, सम्मानित दीपू भैया, स्टैंड अप कॉमेडियन, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मुंबई में जिन्होंने झंडे गाड़े हैं। आप हमारे बीच में हैं। डॉक्टर राम पुनियानी विचारक हैं, प्रोफेसर हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इतिहास की सबसे ज़्यादा उनको जानकारी, हमारे लिए गौरव की बात है, वो यहाँ है। पूनम पंडित जी हैं जो किसान आंदोलन से जुड़ी रहीं, शूटर भी रहीं और हमारे साथ हैं। सम्मानित नकुल भैया हैं जो मेरे अग्रज भी हैं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य रहे, कैबिनेट मंत्री रहे सरकार में, हमारे लिए गौरव की बात है। मैं शुरू करूँगा दीपू भैया से कि वो अपनी बात रखें। सम्मानित दीपू भैया। मैं दीपू श्रीवास्तव कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मुंबई में हूँ 20-22 सालों से। देश को हंसाने का ठेका लिया था हमारे बड़े भाई साहब ने, राजू श्रीवास्तव जी के प्रतिनिधित्व में मैं चल रहा हूँ और 22 सालों में जो भी सीखा है, मजाक में 13-14 की यात्रा भी करूँगा। लेकिन अभी आज से 2 साल पहले मुझे पहली बार मिले थे विक्रम भैया और उन्होंने अपनी बातें बताई, इंडियन रोटी बैंक के बारे में बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडियन रोटी बैंक सिर्फ एक नाम नहीं है, एक NGO नहीं है, ये एक मुहिम है देश के लिए और एक भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। तो मैंने जब इनसे सुना इनके मुँह से तो मैंने तुरंत उनको प्लान बताया। मैंने इनको प्रॉमिस किया कि आप जब भी मुझे बुलाएंगे तो मैं दुबई से खास आऊँगा। और मैं कल कुवैत में था, कुवैत से आया दुबई के लिए और बहुत अच्छा मौका है। सभी हमारे विशिष्ट लोगों को सुनने का मौका मिला, उससे आशीर्वाद मिला। चूँकि मैं कॉमेडियन हूँ और कॉमेडियन में फैमिली से आता हूँ, तो इनके साथ पहली बार मिला 2 साल पहले। अचानक मेरे सामने ये खड़े हो गए आके, तो मैंने विक्रम जी को बोला आपकी तारीफ और मज़ा आता है। आप समझे आप कौन चाहते हैं? तो मैं समझ गया कि ये अच्छे इंसान हैं और हमारी दोस्ती हो गई और मैं अपने समय पूरा परिवार इंडियन रोटी में, पूरा परिवार सब परिवार के मैं सदस्य समझ गया और मैंने इनको प्रॉमिस किया कि मेरे लाइक जो भी सेवा होगी मुंबई में, आप मुंबई में रोटी बैंक विस्तार से वहाँ बढ़ाइए, वहाँ पर शामिल होइए। उससे जो भी होगा मैं वहाँ पूरी कोशिश करूँगा कि इसको विस्तार को देने के लिए। और पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत थैंक्स कि आप मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा मेरी आवाज़ कम इसलिए खड़ा हो गया। वैसे तो मैं मुख्य रूप से सांप्रदायिक सद्भावना के लिए काम करता हूँ और रोटी बैंक को मैं शुभकामनाएँ देने इसलिए आया कि मुझे लगा कि आज के समाज में रोटी, कपड़ा, मकान ये मुख्य मुद्दे हैं और लोग इनसे ध्यान हटाकर दूसरी तरफ समाज का ध्यान हट रहे हैं, जिससे यहाँ की जो न्यूट्रिशन जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वो गिर रहा है। हंगर इंडेक्स में देश नीचे जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो ऐसे मौके पर रोटी बैंक जैसी संस्थाओं की बहुत ज़रूरत है और हमें उस दिशा में काम करना है जहाँ हम समाज के मुख्य मुद्दों पर रहें ताकि लोगों को 2 टाइम की रोटी, कपड़ा, घर ठीक से मिल सके। और उसमें ये बहुत अच्छी पहल है और इनको और सफलता मिली है। इस सफलता के लिए मैं इनको और शुभकामनाएं देता हूँ। सम्मानित पूनम पंडित जी। आप वहीं बैठे रहिए, पूरा आप जो है ब्रीफ कर दिए क्योंकि अलग अलग जो है खबर चलेगी भी नहीं। मैं ऐसे ही बोल दूँ, मेरी आवाज़ बहुत तेज थोड़ा आगे आ जाइए। आपकी तो आवाज़ आ जाए। जी, मेरा नाम पूनम पंडित है और मैं एक नेशनल शूटर हूँ। ओपन से इंटरनेशनल खेली हूँ। किसान आंदोलन जब देश में हुआ था तो मैंने मुझे मौका मिला, मेरा सौभाग्य है कि मैंने नेतृत्व किया पंचायत की देश के हित में, क्योंकि देश का जो अन्नदाता है वो किसान है, वो सबको रोटी खिलाता है। और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं वो भी रोटी का ही मामला है। तो जब जब देश में किसानों के मुद्दे या बेटियों पर अत्याचार, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको ज़रूरत है हमारी जैसी आवाज़ों की, मैं वहाँ पर उनके साथ खड़ी रहूँगी। और ये इतना छोटा सा मेरा परिचय है। और आज इंडियन रोटी बैंक
जो है आज उसको 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं विक्रम भाई को और समस्त जो इनकी टीम है, पूरे जितने वॉलंटियर्स हैं सभी को। बहुत बहुत बधाई भाई विक्रम पांडे जी को। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब लोग एकत्रित हुए हैं आज 7वें इंडियन रोटी बैंक के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, और मैं तो ये शुभकामनाएं दूंगा कि भाई हमारे विक्रम पांडे जी खूब स्वस्थ रहें, और जिस अभियान में लगे हुए हैं ये अभियान इनका हिंदुस्तान से निकल करके अब विदेशों में भी पहुंच रहा है, और जो इनकी सोच है इसके पीछे, जो इनकी मकसद है कि भाई कोई भी व्यक्ति, हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढते रहें जिनको कि रोटी बैंक के माध्यम से ऐसा मौसम देखने को मिले, ऐसा माहौल देखने को मिले कि हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो इस बात के लिए तत्पर है कि कोई भूखा ना सोने पाए, सबको भोजन मिले, सबको रोटी मिले। तो मैं इनको आज के इस शुभ दिन पर साधुवाद देता हूं और ये शुभकामनाएं देता हूं कि ये इस इनका जो ये 7वां वर्ष चल रहा है, 25वां भी हो, 50वां भी हो, और 100वें वर्ष में भी हम सब लोग इनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहें और ये यूँ ही तरक्की करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इंडियन रोटी बैंक का सपना भूखा न सोए कोई अपना। हमारे आसपास हमारे समाज में जब हम बहुत अच्छा खाते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा जीवन यापन करते हैं, आर्थिक संपन्नता में रहते हैं, उसी समय इसी समाज, इसी दुनिया में, इसी वर्ग, इन्हीं गलियों में, इन्हीं मोहल्लों में, इन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क किनारे, फुटपाथ पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आधे पेट या भूखे पेट जीवन रात काटने को विवश होते हैं, जिनको भूखे पेट या आधे पेट सोना पड़ता है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना इंडियन रोटी बैंक का संकल्प है। 7 वर्ष पहले 2016 6 फरवरी को हरदोई से हमने रोटी बैंक की स्थापना की थी। आज हमें गर्व है कि देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग ज़िलों में 100 से अधिक ज़िले और 12 से ज़्यादा प्रदेशों में इंडियन रोटी बैंक की शाखा है, और अभी हम लोगों ने अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया में भी अपनी एक यूनिट खोली है। हमारा आने वाले समय में सऊदीया, दुबई, नेपाल या कोई भी देश हो जहां आर्थिक असमानता हो या आर्थिक अभाव में लोग जीवन यापन करने को विवश हो, हमारा प्रयास होगा कि इंडियन रोटी बैंक की वहाँ पर एक यूनिट हो, बिना किसी चंदा डोनेशन के, बिना किसी जाति धर्म मजहब के, बिना राजनीति के, बिना धर्मवाद, बिना क्षेत्रवाद। हमारा मूल मकसद है कि इस देश में कोई भूखा ना सोए। पांडे जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि रोटी बैंक फिर ये रोटी का इंतज़ाम कैसे करता है? जब चंदा नहीं है, कहीं से कोई फाइनेंशियल इनकम नहीं है, तो कैसे करते हैं? मुझे लगता है आप पत्रकार हैं, क्या मैं आपसे कहूं कि 4 रोटियां आप दे सकते हैं, आप देंगे या नहीं देंगे? अवश्य देंगे। तो 4 आपकी हो गई, 4 हमारी हो गई, 8 हो गई। 8 रोटियों से क्या 2 आदमी का, 3 आदमी का भोजन प्रबंध किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो अगर 2 का हम 2 लोग मिलकर कर सकते हैं, तो अगर हमारे साथ 2000 लोग हैं तो क्या हम 2000 लोगों को भोजन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये रहता है कि हम अच्छी सोच वाले 10 लोग एक ज़िले में टीम बना के रहते हैं। उस टीम के लोग, एक लोग रोटी देते हैं, एक लोग सब्जी देते हैं, एक लोग अचार देते हैं, एक लोग मिर्चा देते हैं, एक लोग प्याज देते हैं, एक लोग गुड़ देते हैं, एक लोग पैकिंग का सामान देते हैं। 4 रोटियां सिल्वर फॉइल में या टिश्यू पेपर में रैप करके, थोड़ी सी दोने में सूखी सब्जी, जैसे समोसे के अंदर आलू होता है वैसी वाली सब्जी, और उसमें साथ में अचार, मिर्चा, प्याज, गुड़ के पैकेट बनाकर जिला अस्पताल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, रोडवेज, सड़क किनारे, पुल के नीचे, जहां ऐसे लोग हों, जहां आर्थिक अभाव या जीवन यापन करते हों, आर्थिक अभाव ग्रस्त लोग हों, भूखे पेट आधे पेट सोते हों, उनको हम निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, रोटी बैंक का आने वाले समय में क्या मिशन होने वाला है? देखिए, आज 7 वर्ष पूरे हुए हैं। हम चाहते हैं ये एक उत्साह और उमंग के साथ एक ऐसा माहौल बने, जब एनजीओ का नाम आता है लोगों को लगता है इनको सरकार पैसे देती है, इनका पूरा फंडिंग खर्चा पैसा सरकार से आता होगा या बड़ी बड़ी विदेशों से आता होगा, दूर दूर से लोग देते होंगे। हमने एक दान पात्र रखा है, कोई दे देगा अच्छी बात है, नहीं दे देगा, हम जितने लोग आपस में टीम वर्क के लोग हैं, 1-1 रुपया, 100-100 रुपया, 1000 रुपया, जैसा जो कलेक्शन हो, जो इकट्ठा होता है, फलाने का खर्चा देख रहे हैं, एक लोग टेंट का, एक लोग लाइट का, एक लोग साउंड का, एक लोग मीडिया, मतलब वो पत्रकार वार्ता का, ऐसे कोई बैनर का, अलग अलग खर्चे बांटकर सब लोग मिलकर इस सामाजिक रूप से इस सेवा वाले संगठन को यहाँ तक खींच कर लाए। 7 वर्ष पूरे किए। इसका सिर्फ उद्देश्य मानव सेवा है? बिल्कुल, 100% मानव सेवा, बिना राजनीति, बिना धर्म, बिना जाति, बिना मजहब। वहीं अभी जैसा कि हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, अंदर भी देखा, कई एक राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए, देखिए, हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब, कोई किसान नेता
है, कोई सिख समाज का नेता है, कोई टीचर्स का नेता है, कोई डॉक्टर्स का है, कोई वकीलों का है, कोई पूर्व रिटायर्ड आईजी है। सभी लोगों से मिलकर ये समाज बना है। चित्रकार हो, पत्रकार हो, शिल्पकार हो, सभी लोगों को जोड़कर ये समाज माना जाता है। मैं सभी की आवश्यकता है, सभी का सहयोग चाहिए, सभी का आशीर्वाद चाहिए। हास्य कलाकार भी आए हैं और सीरियस बात करने वाले लोग भी थे, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करने वाले लोग भी थे, किसानों पर बात करने वाले लोग थे, लेकिन सब लोग जो कार्यक्रम में आए थे वो एक है, वो इंडियन रोटी बैंक है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।